हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति सिंह। वेलकम टू श्रीजी क्लासेस। क्लास 12th का सेकेंड चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की थ्योरी ऑलमोस्ट 70-80% कंप्लीट हो गई थी। क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे। तो क्वेश्चन में आज का एक इंटेक्स क्वेश्चन है, कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ द सेल। हमें ई सेल निकालना है। ठीक है, हमको क्या निकालना है? ई सेल निकालना है। तो मैक्सिमम चीजें समझने के लिए हमको क्वेश्चन एक बार ध्यान से देखना होगा। ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स प्लेस, एक कोई रिएक्शन दी है Na+2Ag प्लस गिव्स Na2++Ag। ठीक है, ये रिएक्शन दी है। इस रिएक्शन में ईएमएफ ऑफ द सेल निकालना है और ई नॉट ऑफ द सेल हमें गिवन है। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पे ये देख रहे हैं कि जो रिएक्शन है वो कैसे हो रही है। ठीक है, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। जब ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से बढ़ रहा हो तो उसको ऑक्सीडेशन बोलेंगे, और जब ऑक्सीडेशन स्टेट घट रहा हो तो उसको रिडक्शन बोलेंगे। ठीक है, ऐसा हम लोग पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन में कर चुके हैं। ठीक है, तो यहां हम देखेंगे कि निकेल जो है वो रिड्यूस हो रहा है Na2+ में, और सिल्वर Ag जो है 2Ag+ वो Ag में कन्वर्ट हो रहा है, दैट इज यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो जब हम अब ये सब समझने की वैसे जरूरत यहां नहीं थी, हमें डायरेक्ट n की वैल्यू पता करनी थी। ठीक है, n की वैल्यू पता करनी चाहिए थी कि यहाँ पे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए हैं यहाँ पे, मतलब यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं। ठीक है, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए हैं, तो ये Ag बन गया है। तो हमारी जो नेक्स्ट इक्वेशन है वो क्या है? ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n log Q। अब log Q में प्रोडक्ट कौन बनेगा, रिएक्टेंट कौन बनेगा? यहाँ में दिख रहा है कि प्रोडक्ट में जो आयन फॉर्म में है वही हम लिखेंगे, रिएक्टेंट में जो आयन फॉर्म में है वही हम लिखेंगे, बाकी सॉलिड या लिक्विड जो होगा उसको हम इग्नोर कर देंगे। तो क्यू की जगह क्या लिखेंगे? कंसंट्रेशन ऑफ निकेल का अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ Ag+। ठीक है, और यहाँ पे n की जगह क्या वैल्यू रख देंगे? 2 रख देंगे। तो ई नॉट सेल हमको गिवन है, वैल्यूज रखेंगे हम। ठीक है, अब वैल्यूज रखेंगे तो हमने ये देखा कि जो Ag है, Ag का ये क्या है? कोफिशिएंट 2 है, तो यहाँ हम स्क्वायर भी ले लेंगे। ठीक है, अब हम वैल्यूज रखते हैं 1.05 वोल्ट माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग 0.16, 0 लिखना चाहो लिख सकते हैं, नहीं लिखना चाहे 0.002 स्क्वायर। अब यहाँ पे जो हमको मेन चीज देखनी है कि ये वाला जो टर्म है, यहाँ पे हमने लॉग ले लिया है, ये तो हम इजीली कन्वर्ट कर लेंगे। तो हम इसको ऐसे करते हैं, लॉग 0.4 का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, माइनस लॉग, अब ये 0.004 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 10 टू द पावर 2 इंटू 10 टू द पावर -2 का -3 का होल स्क्वायर। ठीक है, -3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये लॉग 2 लॉग आगे आ जाएगा, 0.4 -2 लॉग 2 इंटू 10 टू द पावर -3, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें और क्या कॉमन हम कर सकते हैं? अगर हम इसको डायरेक्ट डिवाइड करें तो क्या आएगा?
इसकी जगह हम डायरेक्ट डिवाइड करके लिखते हैं, ठीक है। लॉग में बार बार लेंगे तो हमको कंफ्यूजन होगी, ठीक है। तो क्या करेंगे, Q इज इक्वल टू 0.16 अपॉन 0.00004, ठीक है। इतना ही होंगे कि और 0 होंगे, 6 होंगे, 1 2 3 4 5, एक और 0 होगा। अब हम यहाँ से 2 हटा देते हैं, यहाँ से 2 हटा देते, तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 16 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 10 टू द पावर -4, ये 4 टाइम्स चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 4 इंटू 10 टू द पावर 4 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे Q की वैल्यू 40,000 आ जाएगी, ठीक है, 40,000 आ जाएगी। और अगर हम इसको लिखना चाहेंगे, लॉग क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर प्लस लॉग 10 टू द पावर 4, तो 2 log 2 हो जाएगा प्लस 4 log 10 हो जाएगा। log 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो ये 4 आ जाएगा। 4 से ज्यादा ही कुछ आएगा, ठीक है, 4 से ज्यादा ही कुछ आएगा। और एक मिनट, और log 2 की जब वैल्यू की बात करेंगे, log 2 कितनी वैल्यू आएगी, ये अलग है इतना, ठीक है। log 2 क्या आएगा, 0.301 ऐसे कुछ आएगा, ठीक है। इसका 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 602 आएगा, 0. और साथ में ये क्या है, log 10 की वैल्यू 1 है, तो 4.602 आ जाएगा ये आंसर, ठीक है। अभी आंसर तो आया नहीं है, तो ये आया 1.05, इसको भी कर देते हैं -0.0295 इंटू 4.0602, ये आएगी वैल्यू, ठीक है। इसको हम पूरा कैलकुलेट करेंगे, तो कैलकुलेट कर देते हैं। इसकी वैल्यू आएगी 0.91 वोल्ट। 2 यूनिट, 1 यूनिट और निकालना चाहते हैं तो आप निकाल सकते हैं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन होगा हमारा। होप सो समझ में आया हो, नहीं आया तो एक बार में हम 1 मिनट में इसको रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार फिर से। कैलकुलेट EMF ऑफ द सेल इन विच फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस, ठीक है। निकल और सिल्वर रिएक्ट कर रहे हैं, या क्या कर रहे हैं, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, रिएक्शन हो रही है जिसमें निकल 2+ और Ag बन रहा है, ठीक है। तो हमने ये देखा कि निकल का जो ऑक्सीडेशन स्टेट इनिशियली 0 था, आफ्टर रिएक्शन Ni2+ हो गया। Ag का जो ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस था, आफ्टर रिएक्शन Ag बन गया। तो निकल ऑक्सीडाइज कर रहा है, Ag रिड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो जो आयंस हैं उनका कंसंट्रेशन हमको गिवन है, ठीक है। तो जब ई सेल की बारी आई, तो ई सेल क्या है, ई सेल नर्स इक्वेशन से ही हम निकालेंगे, ठीक है। अगर जी की वैल्यू दी है, गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू दी है, तो वहां से भी निकल सकता है, ठीक है। तो यहां से ई सेल हम लोगों ने निकाला, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन 2 लॉग जो प्रोडक्ट में आयन है वो उसका कंसेंट्रेशन, रिएक्टेंट में जो आयन है उसका कंसेंट्रेशन, ठीक है। या फिर कह सकते हैं ऑक्सीडेशन अपॉन रिडक्शन, ठीक है। या राइट हैंड साइड जो भी आयन है हमारा वो अपॉन लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। कोफिशिएंट का ध्यान रखना, कोफिशिएंट हमेशा पावर में आ जाएगा। इस तरह से हम इसको सिंप्लीफाई करके क्यू की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। क्यू की वैल्यू निकालने के बाद हमें क्या करना है, लॉग पुट करना है। लॉग पुट करने के बाद हम लोगों ने ये आंसर हमारा निकाल लिया। ध्यान रखना है log 2, log 3, log 5, log 7, इससे ज्यादा कोई वैल्यू नहीं आएगी। log 2, log 3 आप ध्यान रखें, वैल्यूज
उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा होगा तो या तो गिवन होगा, और अगर आप बहुत अच्छे लेवल का एग्जाम दे रहे हो तो वहां कैलकुलेटर प्रोवाइडेड होगा। ठीक है, तो होप सो ये क्वेश्चन हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। एनसीईआरटी में पेज 11-12 में आपको ये दिया होगा क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, द सेल इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, ये रिएक्शन है, ई नॉट सेल गिवन है, हमें फाइंड क्या करना है, कैलकुलेट गिब्स फ्री एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ सेल रिएक्शन। ठीक है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें ये फाइंड आउट करना है कि गिब्स फ्री एनर्जी क्या है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द सेल क्या है। तो पहले हम गिब्स फ्री एनर्जी निकालते हैं। तो स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी जब हम निकालते हैं तो सिंबल लिखते हैं डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट, ई नॉट ऑफ द सेल। ठीक है, ई नॉट ऑफ सेल ये लिखते हैं। ठीक है, तो अब हम ये देख लेंगे क्या क्या चीजें, एन हम फाइंड आउट यहां से कर लेंगे, ई नॉट गिवन है, एफ हमें वैल्यू पता है। ठीक है, तो जब हम ये रिएक्शन देखेंगे तो हम इसमें फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे चार्ज कितना है। अब देखिए थ्री, Fe 3 प्लस है, 3 प्लस है, दो कोफिशिएंट यहाँ है तो यहाँ पे +6 चार्ज है। ठीक है, यहाँ पे कितना है 2 माइनस है, तो +6 प्लस का 2 कितना हो गया 4 हो गया, और इधर 4 है। तो क्या देखने को मिला हमें, तो हम पहले ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक बार देख लेंगे, कभी कभी ऐसे डायरेक्ट देखने में कंफ्यूजन होती है। 2, अरे इसको क्या हो गया, 2 Fe 3 प्लस, एक मिनट, चलो ब्लैक से लिख लेते हैं, 2Fe3 प्लस जो किसमें है, एक्वस स्टेट में है। ठीक है, 3 प्लस, इसने क्या किया 3 प्लस से क्या हो गया है Fe2 प्लस हो गया है। तो मतलब यहाँ पे हमें क्या रिडक्शन देखने को मिल रहा है, चार्ज कम हो रहा है, मतलब कहने का ऑक्सीडेशन स्टेट, या कह सकते हैं कि जो आयन है उसका डिक्रीज देखने को मिल रहा है, उसके चार्ज का, आयन में जो चार्ज है वो चार्ज हमें डिक्रीज देखने को मिल रहा है, तो दैट इज रिडक्शन होगा। अब 2I माइनस है, I माइनस से हमने क्या बनाया, रिएक्शन में कुछ गड़बड़ तो नहीं है, नहीं है, यहां मैंने 2 कर दिया टी। ठीक है, 2I माइनस से I2 बन गया। अब यहाँ क्या है, माइनस था, माइनस से 0 हो गया, तो मतलब बढ़ा है, बढ़ा है तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा। तो ये दो रिएक्शन है। अब यहाँ हमने देखा यहाँ पे n इज इक्वल टू 2 है, तो यहाँ पे भी n इज इक्वल टू 2 हुआ, यहाँ 6 है और यहाँ कितना है, यहाँ कितना है 4 है, तो n इज इक्वल टू 2, तो n की वैल्यू 2 आ गई। तो हम डेल्टा जी नॉट निकालने के लिए क्या कर रहे थे, -2, और f क्या है, फैराडे कांस्टेंट जो क्या होता है 96500 होगा, या 498 ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, 96448 या 498 होता है ऐसे। ठीक है, 96500। ई नोट सेल हमको गिवन है 0.236 वोल्ट। ठीक है, तो अब हम यहां से कैलकुलेट करके गिब्स फ्री एनर्जी फाइनल निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये जो है ये कूलॉम पर मोल में होगा, ये मोल में होगा, नहीं ये तो चार्ज है ना, मोल में नहीं होगा, चार्ज है कूलॉम पर मोल और वोल्ट। ठीक है, यूनिट का भी ध्यान रखना है। तो कूलॉम पर मोल को हम इसमें क्या करेंगे, जूल और वोल्ट, कूलॉम और वोल्ट को जूल बना देंगे और पर मोल कर देंगे, और सारा हमने मल्टीप्लाई करके जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, -45.55 जूल पर मोल। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हमें गिब्स फ्री एनर्जी, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी निकालनी थी।
अब हम क्या निकालना चाहते हैं? अब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ सेल रिएक्शन निकालना चाहते हैं। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना चाहते हैं तो हम पहले फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, इसको एक बार देख लीजिए, नहीं तो इसको हम रब करें। ठीक है, अब हम यहाँ पे अपनी वैल्यू रख लेते हैं। ये किसके बराबर है? -45.55 जूल पर मोल। ठीक है, अब हम आगे की बात करेंगे। ठीक है, तो जब भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात कही जाए तो हमें एक फॉर्मूला ध्यान रखना है। क्या है? डेल्टा जी नॉट, डेल्टा, इसको क्या हो गया, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू, एक हम पढ़ के आए थे, क्या थी? -2.303 आर टी लॉग के सी। ठीक है, आर टी लॉग के सी, या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, या सिंपली हम के भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमको ये वैल्यू पता है, हमें आर हम फाइंड आउट कर लेंगे कि हमें 298 केल्विन गिवन है, लॉग के सी हमें निकालना है। ठीक है, या फिर कह सकते हैं के सी हमें निकालना है। तो हम रखेंगे सारी वैल्यूज को, लिखेंगे लॉग के सी इज इक्वल टू, ये इसको रखा इधर, मतलब इधर ही रखा, और ये सारा डेल्टा जी नॉट माइनस यहाँ रखेंगे 2.303 आर टी, तो इसकी वैल्यू रखेंगे -45.55 जूल पर मोल अपॉन 2.303, आर की वैल्यू 8.314। ठीक है, जूल पर मोल पर केल्विन 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, और टी की वैल्यू 298 केल्विन। ठीक है, तो अब हम देखेंगे जूल से जूल, मोल से मोल, केल्विन से केल्विन कैंसिल। ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट है तो इसमें कोई भी हमको ये नहीं दिख रहा है अभी कि इसकी वैल्यू आएगी। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, तो डेल्टा जी ऑलरेडी नेगेटिव में था। ठीक है, और ये वाला नेगेटिव में था, तो दो नेगेटिव देखने को मिलेंगे हमको यहाँ पे। ठीक है, ऐसे, तो इसकी जो वैल्यू आएगी, जो हमें वैल्यू देखने को मिलेगी, क्या होगी? 7.98, 7.98। अब log के सी इज इक्वल टू 7.98, थोड़ी बड़ी वैल्यू है, थोड़ा सावधानी से करिएगा, ऐसे कि जैसे इसको 300 मान लिया। ठीक है, इसको 300 मान लिया, इसको 80 माना। ठीक है, और इसको तो 46 मान सकते हैं। ठीक है, ऐसे करके हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब के सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 लॉग हटाएंगे, 10 टू द पावर 7.98। ठीक है, 10 टू द पावर 7.98, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे बाय हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, तो हमको क्या मिलेगा? 9.61 10 टू द पावर 7। तो जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है उसकी वैल्यू ये आई, कितनी आई? 9.61 10 टू द पावर 7। तो दोनों, ये वाला फॉर्मूला बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, दोनों ही कंफ्यूज करते हैं। कभी कभी हम समझ नहीं पाते हैं कि ये क्या है, ये कैसे आएगा। ये अगर नहीं गिवन है, हमें कंसंट्रेशन गिवन है, तो हम कंसंट्रेशन से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये होप सो क्वेश्चन समझ में आया होगा। हमें स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी निकालनी थी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द सेल रिएक्शन निकालनी थी। सेल रिएक्शन में हम देखेंगे कि ऑक्सीडेशन कौन कर रहा है, रिडक्शन कौन कर रहा है। ऑक्सीडेशन वाला जो है उसमें कितना चार्ज का डिफरेंस होगा, और जो रिडक्शन वाला है उसमें चार्ज का कितना डिफरेंस होगा, उससे हम एन की वैल्यू निकाल देंगे।
एन एफ क्या है हमारा फेराडे कांस्टेंट है, आर हम यूनिट के अकॉर्डिंग रख लेंगे, अगर कैलोरी में है तो 2 रख लेंगे, यहाँ पे जूल पर केल्विन पर मोल में है तो 8.314 को हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। वैसे तो हमने थ्योरी ऑलमोस्ट यहाँ पे कंप्लीट करा दी थी, कुछ भी ऐसा होगा जो हमको नया मिलेगा उसको हम जरूर कंप्लीट करेंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं। तो ये नोट हो गया होगा, इसको रब करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये भी एक एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिविटी सेल फिल्ड विथ 0.1 मोल पर लीटर KCl। ठीक है, सोल्यूशन इज 100 ओम। मतलब कहने का एक 0.1 मोल पर लीटर KCl का जो सेल था उसका रेजिस्टेंस इतना है। इफ रेजिस्टेंस ऑफ सेम सेल व्हेन फिल्ड विथ इतना कंसंट्रेशन से अगर वो है रेजिस्टेंस, अगर सेल जो है वो इतने उसका कंसंट्रेशन है तो उसका रेजिस्टेंस कितना होगा 520 ओम। कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.02 मोल पर लीटर KCl। द कंडक्टिविटी ऑफ 0.1 मोल पर लीटर KCl सेल इज ये। ठीक है, मतलब रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल filled with 0.1 mole per liter KCl, solution is ये 100 ohm. If resistance of same cell when filled with 0.02 mole per liter KCl, solution is 520 ohm. Calculate molar conductivity of 0.02 mole per liter KCl. The conductivity of 0.1 mole per liter KCl solution is ये। ठीक है, तो यहां पे हमको क्या फाइंड आउट करना है, मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी के लिए हम क्या लिखते हैं, हम ये लिखते हैं K/C। सी के क्या है, कप्पा है, सी है कंसंट्रेशन। ठीक है, तो हमको क्या क्या गिवन है, हमको यहां पे चाहिए K चाहिए। ठीक है, और कंसंट्रेशन हम यहां पे क्या कंसंट्रेशन हमारा कितना है, कंसंट्रेशन विल बी 0.02 मोल पर लीटर, ये है हमारा कंसंट्रेशन। ठीक है, ये हमारा कंसंट्रेशन है, तो हमें केवल कप्पा फाइंड आउट करना है। ठीक है, कप्पा क्या है कंडक्टिविटी है, कप्पा क्या है, कंडक्टिविटी है, हाँ कंडक्टिविटी है। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे अपना लिखना चाहें सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट, सेल कांस्टेंट जो G स्टार होता है वो क्या होगा, अब हम ऐसे लिखते हैं R इज इक्वल टू रो L/A। ठीक है, अब R इज इक्वल टू रो L/A, इसको तो हमने सेल कांस्टेंट बोल दिया, अब इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे R इज इक्वल टू 1/रो, R इंटू 1/रो, या फिर इसको लिख सकते हैं R इंटू 1/रो। R क्या होगा, रेजिस्टिविटी हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा, और 1/रो किसके बराबर होता है, कप्पा के बराबर, R इंटू के, तो वो क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी हो जाएगा। तो यहां से हम क्या निकालेंगे, रेजिस्टेंस हमको गिवन है 100 ओम, और ये हमको क्या है, कंडक्टिविटी गिवन है। ठीक है, तो यहां से हम ये लिख लेंगे, हाँ, तो क्या लिखेंगे, G स्टार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा,
R इंटू के, कंडक्टिविटी 100 इंटू 1.29 S पर है। ठीक है, ये ओम होता है और ये एस क्या है, ओम इनवर्स होता है। तो ओम कैंसिल हो जाएगा, तो 129 मीटर इनवर्स लिख लेंगे, या फिर इसको क्या लिखेंगे, 129 मीटर इनवर्स लिख लेंगे। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, ये हमने इसकी देखी, इसकी, ठीक है, जो ये गिवन थी। अब हमें देखना क्या है, अब हमें देखना है कंडक्टिविटी ऑफ 0.02 मोल पर लीटर केसीएल, हमें इसकी कंडक्टिविटी देखनी है। ठीक है, इसी की तो निकालनी है हमको। ठीक है, और ये वाला जो था, इसकी हमने सेल कांस्टेंट निकाल ली है। सेल कांस्टेंट निकाल ली है किसकी, ये वाले की, जिसका रेजिस्टेंस 100 मोल था और इसकी कंडक्टिविटी की वैल्यू कितनी थी, इतनी थी। तो अब हम दूसरे वाले की निकालेंगे, जिसमें 0.02 मोल पर लीटर जो केसीएल है, और साथ में इसका जो रेजिस्टेंस है 250 ओम है। तो इसकी हम निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो हम लिखेंगे कंडक्टिविटी ऑफ 0.02 मोल पर लीटर इज इक्वल टू, कंडक्टिविटी किसके बराबर हो जाएगी, कंडक्टिविटी हो जाएगी सेल कांस्टेंट L अपॉन A और इंटू 1/R। ठीक है, या फिर इसको डिवाइड कर देंगे R से, ऐसे ऐसे लिख देंगे, सेल कांस्टेंट बाय R। सेल कांस्टेंट हमारा कितना आ गया, 129 पर मीटर। ठीक है, और रेजिस्टेंस हमको 520 दे रखा है, 129 पर मीटर, रेजिस्टेंस हमें दे रखा है 520 ओम। यहां से हमें क्या मिल गया, यहां से हमें कंडक्टिविटी इसकी मिल गई, ये वाले सॉल्यूशन की, और इसी सॉल्यूशन की हमें मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है। ठीक है, तो कंडक्टिविटी हमने जब निकाली तो इसका जो आंसर आया 0.248 आया, 0.248। इसको हम मीटर की जगह सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, या फिर मीटर ही रहने दो, ठीक है, 0.248 एस एम इनवर्स। ठीक है, ओम इनवर्स को महो बोल देते हैं। ठीक है, और एस लिख देते हैं। तो यहां से हमको क्या मिल गया, कंडक्टिविटी ऑफ द 0.02 मोल लीटर केसीएल सॉल्यूशन मिल गया। अब हम यहाँ पे वैल्यू लिख देंगे, के की वैल्यू कितनी आई, ये आई। ठीक है, ये क्या है, के कप्पा, कप्पा की वैल्यू इतनी आई। अब हम सारी वैल्यूज रख देंगे। यहां से हमने सेल कांस्टेंट निकाला, सेल कांस्टेंट चेंज नहीं होगा क्योंकि सब्सटेंस एक ही इस्तेमाल हुआ है। सेल कांस्टेंट चेंज नहीं होगा, तो सेल कांस्टेंट यहां हमने पुट किया, और केवल क्या चेंज हुआ, जिसका कंसेंट्रेशन चेंज हुआ। यहां हमने रेजिस्टेंस रखा, हमें कंडक्टिविटी मिल गई। तो अब हम वैल्यू के जो ये आई है किसकी, 0.02 मोल पर लीटर केसीएल की, वो हम यहाँ यूज करेंगे। ठीक है, इसको अब हटा देते हैं। थोड़ा सा इस चैप्टर में गैप ज्यादा हो गया, उसके लिए सॉरी। बाकी ये अगर आप अब पढ़ रहे हैं तो बहुत हेल्पफुल होगा। ये मैंने 2 बार क्यों लिखा पता नहीं। ठीक है, अब हम वैल्यूज रखते हैं, कितना है 0.248 एस मीटर इनवर्स और 0.02 मोल पर लीटर। अब इन वैल्यूज को थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे हम, या फिर ऐसे ही लिख देते हैं, कोई लीटर को, लीटर इनवर्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, लीटर इनवर्स को हम लोग चेंज कर सकते हैं मीटर क्यूब में। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 0.248 यहाँ पे 2, और लीटर क्या होगा,
1000 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.02 इंटू 10⁻3 अब हो जाएगा मोल पर मीटर क्यूब, ये हो जाएगा। ठीक है, तो हमें यहां से वैल्यू क्या मिलेगी, अगर सब हम काट देंगे, हमको चाहिए, हाँ, तो हमको मिलेगी वैल्यू यहाँ पे 20 बचेगा। ठीक है, 0.248 बाय 20, ऊपर क्या है एस मीटर इनवर्स, ये हो जाएगा 124 10 टू द पावर -4 124 10 टू द पावर -4 SM स्क्वायर मोल इनवर्स, ये हो जाएगा। ठीक है, ये रहा हमारा क्वेश्चन। तो अगर यहाँ नहीं दिख रहा हो तो हम बता दें कि ये जो लास्ट में लिखा है उसमें वैल्यू जो हमारी मोलर कंडक्टिविटी की आई है वो कितनी आई, 124 10 टू द पावर -4। ठीक है, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। एक बार और देख लेते हैं, हमें इस क्वेश्चन में क्या दे रखा था, एक कंसंट्रेशन दे रखा था KCl का, उस कंसंट्रेशन पे जो रेजिस्टेंस था वो 100 ओम था। ठीक है, तो इस सिस्टम से हम लोगों ने क्या निकाल लिया, सेल कांस्टेंट निकाल लिया। इफ रेजिस्टेंस ऑफ सेम सेल, जो सेल था उसका हमने रेजिस्टेंस इतना कर दिया और इसका जो मोलर कंसंट्रेशन सॉरी जो कंसंट्रेशन है वो इतना हो गया। अब हमें जो नया सेल हमने बनाया है उसकी मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट करनी है, मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट करनी है। और ये जो कंडक्टिविटी ऑफ पुराना सेल है, जो पुराना सेल है उसकी कंडक्टिविटी कितनी है, इतनी है। ठीक है, ये जी की वैल्यू है, नहीं ये कप्पा की वैल्यू है, कंडक्टेंस होती है जी, कंडक्टिविटी होती है कप्पा। ठीक है, तो यहां से हम सेल कांस्टेंट निकाल लेंगे इस वाली उससे, फिर हम नया जो हमारा सेल बना है जिसमें हमने रेजिस्टेंस जिसका 520 ओम हो गया है, उस सेल में हम क्या करेंगे, वहां से कप्पा निकाल लेंगे या कंडक्टिविटी निकाल लेंगे और उस सेल की कंडक्टिविटी यहां रखेंगे। कंसंट्रेशन हमको दे रखा है 0.02 मोल पर लीटर और यहां से हम मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन। इसके बाद एक और थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन हम करेंगे उसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर आप कंडक्टिविटी का डायरेक्ट फॉर्मूला देखेंगे तो वो क्या है, कंडक्टिविटी जिसको हम कप्पा से रिप्रेजेंट करते हैं इज इक्वल टू जी स्टार बाय आर। जी स्टार क्या है, सेल कांस्टेंट अपॉन रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इस तरह से हम ये वाला फॉर्मूला भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो हमारा क्वेश्चन है और एक जो हम लोगों ने निकाला था लैम्डा एम इज इक्वल टू कप्पा बाय सी, दैट इज कंडक्टिविटी अपॉन कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन किस में होना चाहिए, लीटर में होना चाहिए। तो एक क्वेश्चन कर चुके हैं, इसी से रिलेटेड दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, होप सो नोट कर लिया होगा ये वाला फॉर्मूला। जितने भी एग्जाम्पल हैं, इंडेक्स क्वेश्चन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन आप ये समझ लीजिए कि एक एक क्वेश्चन आप एक एक कम से कम 2 बार तो करिए। ठीक है, अगर आपको बोर्ड में अच्छा परफॉर्मेंस देना है तो 2 बार क्वेश्चन करिए। ठीक है, और अगर आप पीजीटी के लिए पढ़ रहे हैं तो इसके लिए आपको
भी करना होगा क्योंकि ये फिर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग करता है। तो इस क्वेश्चन में आपको बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी। अगर इससे पहले वाले आपने क्वेश्चन किए हैं तो इस वाले क्वेश्चन से आप बहुत सारी चीजें समझेंगे, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चन बेसिकली कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए होते हैं, जो आपका ये कह सकते हैं कि बोर्ड वाला है पोर्शन, या बोर्ड के लिए जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए तो बहुत हेल्पफुल है, ठीक है। उनके लिए तो ऐसा ही एज इट इज क्वेश्चन मिलेगा उनको, ठीक है। लेकिन जो पीजीटी या टीजीटी के पर्पज से पढ़ रहे हैं उनके लिए एक या दो चीजें होंगी, क्योंकि जो फर्स्ट पेपर होने लगा है, प्रीलिम्स वाला जो पेपर होने लगा है, वो क्या होता है, बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन करने होते हैं, ठीक है। तो उसके पर्पज से ये तो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन अगर जो सेकंड पेपर होता है सब्जेक्टिव वाइज, जो पेपर अब होने लगा है या होता है जिन जिन एग्जाम्स में, उनके लिए बहुत हेल्पफुल है, ठीक है। तो अगर 2 नंबर 3 नंबर का क्वेश्चन है तो उसमें ये पूछा जा सकता है। क्वेश्चन पे आते हैं, द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ कॉलम ऑफ 0.05 मोल पर लीटर। तो ये एक तरह से क्या है, कंसंट्रेशन, NaOH सॉल्यूशन, ठीक है। कॉस्टिक सोडा सॉल्यूशन की इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस हमें दे रखी है, डायमीटर ये है, ठीक है, लेंथ ये है, और ये है रेजिस्टेंस, ठीक है। जो NaOH सॉल्यूशन है उसके इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस 5.55 10 टू द पावर 3 ओम दे रखी है। कैलकुलेट रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी क्या थी, जिसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं कहीं डेंसिटी को भी ऐसे रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है, तो ध्यान रखना। और कंडक्टिविटी, जो हम कप्पा की बात कर रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन पे भी की थी, और मोलर कंडक्टेंस, ठीक है। ये तीनों हमें फाइंड आउट करना है। तो पहले हम ये निकाल लेंगे, ये निकाल लेंगे तो ये भी पता चल जाएगा, और उसमें तो हमें चीजें पता ही है, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, हमें रेजिस्टिविटी के लिए पहला वाला जो हमारा फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, रो एल बाय ए, ठीक है। रो क्या है, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी हमें फाइंड आउट करनी है, तो पहला हम ए डाल लेते हैं इसको, तो इसको हम यहीं रखेंगे, बाकी चीजें इधर कर देंगे। रो इज इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन एल। अब यहाँ पे हमें पहली चीज देखनी है, यहाँ मोल पर लीटर दिया है, ये कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन की जरूरत नहीं, हमें यहाँ पे ओम की वैल्यू ये दी है, ये भी सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में, ठीक है। तो जब दोनों चीजें सेंटीमीटर में है तो हम चेंज नहीं करेंगे, कुछ एज इट इज वैल्यू रखेंगे, क्योंकि क्या है, कॉलम है, ठीक है, कॉलम है और उसमें डायमीटर दे रखी है, तो एरिया क्या होगा, एरिया क्या होगा, एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है, क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। तो आर हो गया 5.55 10 टू द पावर 3 ओम, इंटू एरिया ऑफ कॉलम क्या हो गया, पाई, दैट इज 22/7, इंटू आर कितना है 1 सेंटीमीटर, 1 × 1, ठीक है। लेंथ कितना है 50 सेंटीमीटर, और यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। अब इस पूरे को कैलकुलेट कैसे करेंगे आप, कैलकुलेट इजीली हो जाएगा, हो जाना चाहिए, ठीक है। सॉरी, ये डायमीटर दे रखा है ना, तो 1/2 1/2 होगा, ठीक है, 1/2 1/2 होगा, हाँ ठीक है। तो यहाँ 10 आया और यहाँ 1.11, ठीक है, 11 हो गया, 1.11, ये 11, और ये 10 से एक ये कट गया, तो बचा 2, बचा 100, ये हो गया 100 हो गया, इसको 50 कर लेते हैं, ये ऑलमोस्ट 7 टाइम चला जाएगा, 7 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। तो 11 इंटू 1.11 इंटू 7 पॉइंट समथिंग, तो ये पूरे का आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आएगा 87.1 ओम सेंटीमीटर, ठीक है, ओम सेंटीमीटर। और इसके आगे आप वैल्यू निकालना चाहे निकाल सकते हैं, ठीक है।
87.1, इसको 4 नहीं समझना, 7 ही समझना, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया। पहले एक बार फॉर्मूले को क्या करो, मॉडिफाई कर लो अपने हिसाब से, फिर सारी वैल्यूज रख दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको रब करते हैं, कंडक्टिविटी पे आते हैं, वैल्यू केवल लिख लेते हैं, हमें रो चाहिए था, किधर लिखे, यही लिख लेते हैं। तो पहला क्या हो गया, रो इज इक्वल टू 87.1 ओम सेंटीमीटर, पहला हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया है। अब दूसरा आता है कंडक्टिविटी की बात। कंडक्टिविटी की बात अगर करेंगे तो कंडक्टिविटी या तो आप फॉर्मूला से निकालिए, ठीक है, या फिर कंडक्टिविटी क्या होता है, कप्पा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रो, दैट इज रेजिस्टिविटी। तो अब हम कप्पा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रो करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, इक्वल टू करेंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या इक्वल टू होता है, तो दोनों ही प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। ये तो देखिए, ये जो है रेजिस्टिविटी और कप्पा, दोनों ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ लेते हैं, ठीक है। इनवर्सली इक्वल होता है, प्रोपोर्शनल नहीं होता, ठीक है। तो कभी कभी ऐसी भी चीजें, 1/87.1 है इसके आगे, ओम सेंटीमीटर, तो जो भी आएगा ओम इनवर्स और सेंटीमीटर इनवर्स में आएगा, तो 1/87, तो ये ऑलमोस्ट 100 बना लेंगे तो 1 टाइम जाएगा, दोबारा में भी ऐसे आएगा, 0.0, ठीक है, 1, फिर दोबारा करेंगे तो 3, 1, 0, 0, तो ये 1 हो जाएगा, और एक बार और 4 कर लेते हैं, ठीक है, 0.0114 क्या हो जाएगा। अब ये ओम इनवर्स हो गया जिसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं, सेंटीमीटर का सेंटीमीटर इनवर्स हो गया, तो ये हमारा सेकेंड आंसर आ गया। तो कप्पा की वैल्यू क्या आ गई, जो सेकेंड हमारा है वो ये। अब हमें क्या चाहिए, मोलर कंडक्टेंस चाहिए, ठीक है। मोलर कंडक्टेंस के लिए हमें क्या चाहिए, यही कर देते हैं, यही कर देते हैं। मोलर कंडक्टेंस के लिए हमें के चाहिए, दैट इज कप्पा अपॉन कंसंट्रेशन चाहिए, ठीक है। बहुत इजी से क्वेश्चन है, ये आने चाहिए। कभी कभी चीजें घुमा फिरा दीजिए, इसमें तो सारी चीजें डायरेक्ट ही है, घुमाने फिराने के लिए उसमें क्या होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, बस और कुछ नहीं। बाकी कैलकुलेशन में जिनको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, जहाँ कैलकुलेटर गिवन होता है वहां बहुत सारी ट्रिकी वैल्यूज दी जाती हैं, और जहाँ कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर नहीं दिया जाता तो डायरेक्ट ही वैल्यू आप थोड़ा बहुत रिड्यूस करके निकाल सकते हैं, ठीक है, उसके आसपास, और वो भी जब करना जब सारे दूर दूर ऑप्शन हो तब। हाँ, तो ये क्या है, कप्पा बाय सी। तो हमारा जो ये है कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में इलेक्ट्रिकल रन, ठीक है, तो हम उसी के हिसाब से कर लेंगे। और कप्पा हमने किस में निकाला है, सेंटीमीटर में निकाला है, तो हम इसको किस में कर लेंगे, मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो लिखेंगे 0.0114 सेंटी एस ओम इनवर्स, या फिर इसको लिखेंगे 0.05 मोल पर लीटर, ठीक है। और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, या फिर क्या करेंगे, मोल पर लीटर है, क्या कुछ मिस कर रहे हैं इसमें, मोलर कंडक्टिविटी कप्पा इंटू 1000 होता है, सेंटीमीटर इनवर्स इंटू 1000 अपॉन ये। अब इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, इंटू 1000 कर लेना यहाँ पे, इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा, इसको क्यों 1000 से करें, हम लोग सही तो कर रहे हैं,
फिर से लिखते हैं वैल्यू एक बार, K/C हमें पता है, और ये सेंटीमीटर में है तो इसको हम मीटर में कर लेंगे, बस इतना ही, ठीक है। मीटर में कर लेंगे क्योंकि हमारा जो वो लीटर में है उसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 0.0114 अपॉन 0.05 मोल पर लीटर, ठीक है। अगर हम लीटर को कन्वर्ट करेंगे किस में, लीटर इनवर्स को मीटर क्यूब में, तो मीटर -3 हो जाएगा, ठीक है, -3 हो जाएगा मीटर की पावर। और इसमें सेंटीमीटर को मीटर में करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या लिखेंगे, 100 इंटू सेंटीमीटर सॉरी मीटर इनवर्स। तो मीटर इनवर्स है तो किस में आ जाएगा, डिनोमिनेटर में, 100, 1/100। अब इस तरह से हम पूरा कैलकुलेट करने के बाद हमारा जो आंसर आएगा 1.14 हो जाएगा, और नीचे ये वाले हैं इनके भी 0 हटाएंगे, सबके 0 हटा उठू के हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, 229। पॉइंट में कुछ 5 6 ऐसे कुछ आ रहा होगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ओम इनवर्स, इसकी वैल्यू हो जाएगी S मोल इनवर्स, और ये से ये यहाँ पे 2 बचेगा तो मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है, इसमें जो भी पूछा गया है बहुत अच्छे से आपको जवाब देना है। और इसमें ये क्या है कि ये हमने कैलकुलेट कर लिया, ये भी कैलकुलेट कर लिया, तो जो वैल्यूज पूछी गई हैं वो ध्यान रखना, ठीक है। उसको हाईलाइटेड भी कर देना, अगर आप बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं या फिर कोई सब्जेक्टिव एग्जाम दे रहे हैं तो आपको आंसर हाईलाइट कर देना है, ठीक है। अगर कुछ रॉन्ग भी किया है ना, साइड में कुछ रॉन्ग, मतलब कहने का मतलब सही किया है, साइड में कैलकुलेट कर रहे हैं तो कुछ रॉन्ग भी किया है, तो वो बहुत ऐसे नहीं काट देना बेतरतीब तरीके से कि बिल्कुल उसको कोई समझ ही ना पाए तुमने किया क्या रफ में। तो कभी कभी टीचर्स वो देख के भी आपको आंसर, आपके आंसर में नंबर दे देंगे, ठीक है। और बहुत सारी चीजें हैं कि हम नहीं ध्यान देते क्वेश्चन करते टाइम, तो वो सब करने के लिए हमने क्या है, प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन लिखना, क्वेश्चन जरूर लिखना, जितनी बार आप प्रैक्टिस करें तो क्वेश्चन जरूर लिखें। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका हैबिट में होता है, आंसर तो याद होता है लेकिन क्वेश्चन में कुछ वैल्यू चेंज हो गई तो गया उनका काम। तो इसलिए क्वेश्चन जरूर लिखना है, और अगर क्वेश्चन नहीं लिख सकते हैं, क्वेश्चन याद कर सकते हैं तो याद कर लीजिए। मतलब क्वेश्चन याद करने का मतलब ये नहीं कि पूरा पूरा क्वेश्चन याद कर लिया, बस समझना है कि किस तरह का क्वेश्चन है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अब वो बेस्ड है थोड़ा स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट के बेसिस पे, ठीक है, वो भी समझेंगे। तो ये क्वेश्चन कर लिया होगा, ये क्वेश्चन करने के बाद हम लोग मोलर लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस समझेंगे, ठीक है। लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस अभी मैंने नहीं कराया है तो वो समझ लेंगे, और स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट भी समझेंगे। तो इसको रब करते हैं। तो अब ये हेडिंग है वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी विथ कंसंट्रेशन। मतलब का हमारा कि कंडक्टिविटी दैट इज जो हमारा क्या था, कप्पा था, एंड मोलर कंडक्टेंस, ठीक है, जिसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। मोलर कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी में जो हम वेरिएशन देखेंगे किसके रिस्पेक्ट में, कंसंट्रेशन के रिस्पेक्ट में। अब अगर हम बात करें कि जो कप्पा का फॉर्मूला है और मोलर कंडक्टेंस का फॉर्मूला है, यहां तो हम लोगों ने देख लिया कंसंट्रेशन हमें मिल जाता है। कंसंट्रेशन क्या होता है, 1 कंसंट्रेशन इज इक्वल टू वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो इसको हम
केवी भी लिख सकते हैं, ठीक है, के कप्पा इंटू वॉल्यूम। यहां पे तो हम लोगों ने वॉल्यूम देखा नहीं, तो जब यहां हम लोगों ने वॉल्यूम देखा नहीं तो किसी तरह से तो ये इन्वॉल्व हुआ होगा वॉल्यूम से। तो जब हम फॉर्मूला लिखते हैं R इज इक्वल टू रो L बाय ए, तो अब इसको क्या करेंगे, इनवर्स कर देंगे। 1/R इज इक्वल टू 1/रो इज इक्वल टू A/L, ठीक है, ऐसे कर देंगे। जब हमने ऐसे किया, तो जब हम इस तरह कर रहे हैं तो जो भी चीजें हैं यहाँ पे वो सब एक दूसरे से हम कोरिलेट करेंगे। अब कोरिलेट करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि बहुत सारी चीजें जो पहले पढ़ चुके हैं उससे रिलेटेड है। ये क्या है, जी है, और ये क्या है, कप्पा है, और ये क्या है, ए है, और ये क्या है, एल है, ठीक है। अब हम यहाँ पे वॉल्यूम कैसे इन्वॉल्व करें, अब हम यहाँ पे वॉल्यूम कैसे इन्वॉल्व करें ये भी तो पता होना चाहिए। अगर हम एरिया 1 ले लें और लेंथ भी 1 ले लें, दोनों को यूनिटी ले लें, तो दोनों को यूनिटी ले लें तो क्या होगा, तो किसके बराबर हो जाएगा, वो किसके बराबर हो जाएगा, कप्पा के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे कर सकते हैं, कर सकते हैं, बस थोड़ा सा फॉर्मूला घुमा घुमा के देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एरिया भी और लेंथ भी दोनों क्या कर लिए, यूनिटी ले लिए। इसको भी 1 मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर ले लिया, इसको भी 1 सेंटीमीटर ले लिया, ठीक है, इसको सेंटीमीटर स्क्वायर ये ले लिया। तो ये क्या बचा, ये जी जो है वो के बराबर बचा, ये अब जी जो है के बराबर बचा, और के यहाँ से रिलेटेड है। अगर इसको हम 1 ले लें तो के इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, होगा, होगा, बड़े आसानी से होगा, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला ऐसे ले लें और ये वाला ऐसे ले लें, तो यहां से तो दिख रहा है के इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ठीक है। अगर हम इसको 1 ले लेते हैं, अब हम ऐसे भी कर सकते हैं कि जो फॉर्मूला है G इज इक्वल टू कप्पा A/L, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ L से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और यहाँ भी L से मल्टीप्लाई, एरिया इंटू लेंथ क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। तो ये क्या होगा, केवी हो जाएगा अपॉन एल स्क्वायर। अब हम इसको यूनिटी मान लें, या फिर हमारा जो इस ये एल था इसको यूनिटी मान लें। जब ये यूनिटी मान लेंगे तो ये केवी के बराबर हो जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, ये केवी इज इक्वल टू लेमडा एम हो जाएगा। तो अब हम ये सारी चीजें ऐसे फॉर्मूला से इधर उधर करके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब हमें ये समझना है कि जब हम कंसंट्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं तब क्या होगा, ठीक है। मतलब कुल मिला के ये और ये कहीं ना कहीं से वॉल्यूम से रिलेटेड है। तो जब बोथ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी चेंज विद कंसंट्रेशन, ठीक है, जो हमारा कंडक्टिविटी है और मोलर कंडक्टिविटी है दोनों कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग चेंज होंगे, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, किसका कंसंट्रेशन देख रहे होंगे, इलेक्ट्रोलाइट का, ठीक है। जैसे हमने सॉल्यूशन में नमक मिला दिया, नमक में क्या है, NaCl है, और जब वो सॉल्यूशन फॉर्म में है तो Na प्लस Cl माइनस क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट है इन द सॉल्यूशन। तो अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि जैसे जैसे हम वॉल्यूम बढ़ाते जाते हैं, या फिर कह सकते हैं जैसे जैसे हम कंसंट्रेशन बढ़ाते जाते हैं, एक टर्म होगा कंसंट्रेशन और एक टर्म होगा डाइल्यूशन। कंसंट्रेशन मतलब
जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पास पास हैं, ठीक है। जो भी हमने सॉल्यूशन बनाया है वो गाढ़ा सॉल्यूशन बना है। गाढ़ा सॉल्यूशन मतलब पार्टिकल्स पास पास हैं, ठीक है। विस्कस है। डाइल्यूट मतलब पार्टिकल्स दूर दूर हैं, दूर दूर है। और दूर दूर कहने के साथ ये नॉन विस्कस है, मतलब इसको जमीन पे एक ड्रॉप डालें तो ये उतनी तेजी से नहीं बहेगा जितनी तेजी से ये बहेगा, ठीक है। तो कंडक्टिविटी ऑलवेज डिक्रीज विथ कंसंट्रेशन। जो कंडक्टिविटी है वो कंसंट्रेशन के साथ डिक्रीज होगी, मतलब कंडक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। कंडक्टिविटी ऑलवेज डिक्रीज विथ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। अरे हाँ, ये वाला, ये ऐसे, क्योंकि ये तो ऐसे है ना, अगर हम इसको 1 कर दें तो k, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं k इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू c है, मतलब कंडक्टिविटी कम करेंगे तो कंसंट्रेशन भी हमारा कम हो रहा होगा, ठीक है। अगर हम डाइल्यूशन करेंगे, कंडक्टिविटी क्या थी कि करंट के फ्लो होने में आसानी, ठीक है। करंट आसानी से फ्लो कैसे हो सकता है, ठीक है, जब उसके पार्टिकल्स फ्रीली मूव हो रहे होंगे। जब हमारा कंसेंट्रेशन कम होगा, मतलब डाइल्यूटेड सॉल्यूशन होगा, तो आसानी से क्या हो रहा होगा, हमारे पार्टिकल्स मूव कर रहे होंगे। हमारे पार्टिकल्स आसानी से मूव करेंगे तो उसका कंडक्टेंस अच्छा होगा, कंडक्टेंस अच्छा होगा तो कंडक्टिविटी अच्छी होगी, ठीक है। और ये किसके रिस्पेक्ट में बात हो रही है, वॉल्यूम या कंसेंट्रेशन, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। मतलब एक हम लोगों ने 1 यूनिट वॉल्यूम ले लिया है, उस वॉल्यूम में हम क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी तो देख रहे हैं। जब कंसंट्रेशन देखा कि ये 1 लीटर हमने लिया कोई सॉल्यूशन, इसमें इतने सारे पार्टिकल्स हैं, तो मतलब 1 लीटर में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। और यहाँ हमने 1 लीटर लिया, मतलब यहाँ पे 1000 पार्टिकल ले लिया, ठीक है। यहाँ 1 लीटर में 100 ही पार्टिकल है, तो किसका कंसंट्रेशन हाई है, इसका कंसंट्रेशन हाई है, इसका कंसंट्रेशन हाई है और इसका कंसंट्रेशन लो है, ठीक है। तो कंडक्टिविटी, यहां पार्टिकल ज्यादा है, पार्टिकल ज्यादा है तो अगर करंट फ्लो होगा, हम फ्लो कराएंगे तो बहुत अच्छे से, मतलब ट्रांसफर ऑफ एनर्जी कह सकते हैं, या फिर जो करंट होगा वो अच्छे से जाएगा। और यहाँ पे क्या है, भटक भी सकते हैं, ठीक है। दूर दूर पार्टिकल हैं, एक दूसरे के कांटेक्ट में है नहीं, तो भटक भी सकते हैं। तो साथ साथ हमें ये भी देखना है कि आसानी से जा रहा हो पार्टिकल और उसमें बहुत ज्यादा रुकावट ना हो, रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा ना हो, ठीक है। तो जब हम कंसंट्रेशन कम करेंगे, ठीक है, कंडक्टिविटी ऑलवेज डिक्रीज विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। जैसे जैसे हम ये कम करेंगे, कंसंट्रेशन कम करेंगे, हमारी कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी, ठीक है। डिक्रीज होगी मतलब हमने अगर यहाँ पे करंट फ्लो कराया, बहुत ज्यादा पार्टिकल नहीं तो बहुत ज्यादा करंट फ्लो नहीं हो रहा होगा। यहाँ पे है करंट फ्लो कराया तो पार्टिकल्स हैं तो करंट फ्लो हो रहा होगा। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन यूनिट वॉल्यूम, अगर बीच में कोई एक आध शब्द इधर हो गया हो, इधर उधर हो गया हो, तो फिर से हम इसको समझ लेते हैं। नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम हम देख रहे हैं, ठीक है। हम वॉल्यूम के हिसाब से सारी चीजें एक बार देखना चाहते हैं, या फिर कह सकते हैं कंसंट्रेशन के हिसाब से कि 1 यूनिट वॉल्यूम में या 1 लीटर पानी में या 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट हमने मिलाया है, या 1 लीटर पानी में कितने पार्टिकल्स हमारे मिले हुए हैं नमक के, ठीक है। तो जब हम यहां से यहां पहुंचेंगे, जो NaCl है, जैसे NaCl लिया है, Na प्लस और Cl माइनस, तो यहां से यहां गए, ठीक है। पहले क्या था कि यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ थी, यहाँ कम भीड़ थी, लेकिन हमें जरूरत किसकी, हमें चार्ज की जरूरत है। यहाँ बहुत ज्यादा चार्ज है, यहाँ कम चार्ज है, ठीक है। तो यहाँ जब कम चार्ज है, यहाँ यहाँ ज्यादा चार्ज है, यहाँ कम चार्ज है, तो पर यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो क्या कर रहे हैं, करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं, या फिर कह सकते हैं जो करंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं या चार्ज का आदान प्रदान कर सकते हैं, वो इसमें ज्यादा होंगे, इसमें कम होंगे,
ठीक है, इसमें ज्यादा है, इसमें कम है, तो करंट कहाँ फ्लो होगा अच्छे से, करंट इसमें अच्छे से फ्लो होगा। जैसे जैसे हम पार्टिकल्स में पानी मिलाते जाएंगे, मतलब हम अपने सॉल्यूशन में पानी मिलाते जाएंगे, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर दूर होते जाएंगे, तो उनके बीच का कांटेक्ट बहुत अच्छा नहीं होगा। या फिर कह सकते हैं एक पार्टिकल बहुत सारे पानी से कह सकते हैं घिर जाएगा, ठीक है, इसके आसपास बहुत सारा पानी हो जाएगा। तो कहने का मतलब जैसे Na+ क्या है, स्मॉल पार्टिकल्स है, स्मॉल पार्टिकल है तो इसका चार्ज अच्छा होगा, तो इसके आसपास क्या हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे, बहुत ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे इस वाले में, ठीक है। तो वो इतने अच्छे से नहीं भाग पाएगा, या इतने अच्छे से, तो एक तरह से इसका क्या हो गया, एक तरह से इसमें देखा हमने कि इसके आसपास रेजिस्टेंस बढ़ रहा है और इसके आसपास उतना रेजिस्टेंस नहीं है। Cl- की बात करें तो इसका साइज बड़ा होगा और इसके आसपास वाटर मॉलिक्यूल्स ऐसे बने होंगे, ऐसे, सॉरी H3O+ होगा, H3O+, ये, तो इसके आसपास वाटर मॉलिक्यूल कंपैरेटिवली इसके कम होंगे, ठीक है। लेकिन जब हमने पानी ही ऑलरेडी बहुत सारा मिक्स कर दिया, तो इसके आसपास भी बहुत सारे क्या होगा, पानी होगा। तो जब बहुत सारा पानी होगा, ये अपने हिसाब से चल नहीं पाएगा। अगर ये ऐसा करें कि एक आदमी जा रहा है, ठीक है, उसको एक आदमी खींच रहा है कि मत जाओ मत जाओ प्लीज मत जाओ, तो क्या होगा, उस वो किसी तरह छुड़ा के भाग जाएगा, ठीक है। और अगर एक आदमी जाना चाहता है, उसको 100 लोग रोक रहे हैं कि मत जाओ, तो शायद रुक जाए, और रुक जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ होता है, जो पार्टिकल होते हैं वो अपने आसपास जो उनका एक पानी का घेरा बन जाता है, ठीक है, चार्ज के अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से मूव नहीं कर पाएंगे, और प्लस नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी कम होंगे, ठीक है, जिनसे करंट प्रोड्यूस होता है। और यहाँ पे क्या होंगे, पार्टिकल्स बहुत ज्यादा होंगे, और जो सॉल्यूशन फॉर्म में जो वाटर है हमारा, सॉल्वेंट है हमारा, वो बहुत ज्यादा नहीं होगा, बहुत ज्यादा नहीं होगा, तो इजीली ये करंट फ्लो करा पा रहे होंगे। तो कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंगली हमारा कंडक्टिविटी वर्क करता है। जैसे जैसे कम होगा कंसंट्रेशन, कंडक्टिविटी भी डिक्रीज होगा, और कंडक्टिविटी डिक्रीज हो रहा है तो λm भी डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो मतलब डायल्यूशन जैसे जैसे बढ़ेगा, हमारा कंडक्टिविटी कम होगा और λm भी कम होगा, ठीक है। दोनों तरह से बात कर सकते हैं। तो अगर डायल्यूशन की बात करें, डायल्यूशन मतलब कि जो हमारा सॉल्यूशन है उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो करंट प्रोड्यूस कर रहे हैं वो कम है, ठीक है। तो कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन एट एनी गिवन कंसंट्रेशन, जो कंडक्टिविटी है किसी भी सॉल्यूशन का किसी गिवन कंसंट्रेशन पे, इज कंडक्टेंस ऑफ 1 यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वो क्या है, कंडक्टेंस है 1 यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के, ठीक है। तो इसको लिखना चाहें तो लिख लेते हैं, ये कहानी थोड़ी सी क्लियर हो जाएगी। तो कभी कभी होता है कि कहानी बोल रहे होते हैं तो एक आध लाइन बीच में इधर उधर हो जाती है, तो लगता है कि फिर से बताओ। तो इसको लिख लेते हैं, क्योंकि पहले मुझे लगा कि एक लाइन शायद मैंने कोई गलत बोल दी है कंसंट्रेशन और कप्पा के रिस्पेक्ट में, तो इनकी रिस्पेक्ट में कोई हानि ना हो, इसलिए हम लिख ही लेते हैं इसको। लिखेंगे कप्पा एंड मोलर कंडक्टेंस, कप्पा एंड मोलर कंडक्टेंस चेंज विथ कंसंट्रेशन, ठीक है, कंसंट्रेशन के साथ चेंज होगी, ठीक है। कप्पा हो या मोलर कंडक्टेंस चेंज करेगा विथ कंसंट्रेशन, किसका कंसंट्रेशन, ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। ये स्पेलिंग आप शॉर्ट फॉर्म में लिखिए, ठीक है, तो ध्यान रखना। तो कप्पा
और मोलर कंडक्टेंस चेंज करेंगे कंसंट्रेशन के साथ। किसका कंसंट्रेशन हम लोग देख रहे हैं? सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन। सॉल्यूशन में भी जो मेनली इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। तो कंडक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके? कंसंट्रेशन के, ठीक है। कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। तो मतलब अगर हम कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो हमारा कंडक्टिविटी बढ़ेगा, अगर हम कंडक्टिविटी घटाएंगे तो हमारा कंसंट्रेशन घटेगा, अगर हम कंसंट्रेशन घटाएंगे तो हमारा कंडक्टिविटी भी घटेगा, ठीक है। और हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। कंसंट्रेशन क्या होता है? n/v ही तो होता है। तो हम जैसे जैसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स देखेंगे वॉल्यूम में, कि 1 लीटर वॉल्यूम में 100 पार्टिकल है और 1 लीटर वॉल्यूम में 200 पार्टिकल है, तो कहाँ का कंसंट्रेशन हाई होगा? जहां 200 पार्टिकल होंगे वहां की कंडक्टिविटी भी हाई होगी, मतलब वहां अच्छे से करंट फ्लो हो सकता है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स वहां ज्यादा है, ठीक है। और अगर कंसंट्रेशन की जगह डाइल्यूशन वर्ड यूज करेंगे, अगर यहाँ पे डाइल्यूशन लिखा होगा तो कंडक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डाइल्यूशन, ठीक है। जैसे जैसे हम पानी मिलाते जाएंगे कंडक्टिविटी घटती जाएगी, क्योंकि जो डिस्टेंस है बिटवीन जो एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में चार्ज ट्रांसफर का जो प्रोसेस है वो डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। या फिर कह सकते हैं उनके बीच का एरिया या डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल्स वो चेंज हो जाएगा या बढ़ जाएगा, ठीक है। क्योंकि वहां पे G इज इक्वल टू के ए बाय एल था ना, तो यहाँ एरिया भी ले रहे थे, लेंथ भी ले रहे थे, तो ये भी ध्यान रखना, ठीक है। तो कंडक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ हो जाएगी, लेंथ बिटवीन द इलेक्ट्रोलाइट इधर आ जाएगा, और कंडक्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी एरिया के, ठीक है। एरिया घटता जाएगा तो कंडक्टिविटी बढ़ती जाएगी, एरिया बढ़ता जाएगा कंडक्टिविटी घटती जाएगी। तो इतना डीप में नहीं आएगा, हमें केवल कंसंट्रेशन और वॉल्यूम और डाइल्यूशन पे फोकस रहना, ठीक है। तो ऐसे तो बहुत सारी चीजें हो जाएंगी छोटी छोटी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मोलर कंडक्टिविटी समझेंगे, ठीक है। अभी तो हमने कंडक्टिविटी एंड कंसंट्रेशन देखा, ठीक है। अभी हमने ये देखा, अब हम नेक्स्ट क्लास में मोलर कंडक्टिविटी देखेंगे, ठीक है। वैसे तो पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़े होंगे तो फिर पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद ही लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आएगा, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखना है, और क्वेश्चन प्रॉपर जो हो रहे हैं वैसे ही होने हैं। मैक्सिमम थ्योरी हो गई है, कुछ कुछ चीजें जो ऐसी समझानी है बीच में वही होंगी, और बाकी सारे क्वेश्चंस होंगे। तो होप सो क्लासेस समझ में आ रही होंगी। कुछ भी नया पढ़ना है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और हमें बता सकते हैं कि क्या पढ़ना है या फिर कैसी क्लासेस लग रही हैं, उसके लिए भी सजेस्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बताइएगा क्लासेस कैसी लगी।